चलिए जानते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में जो आप लोगों के ग्लूट मसल्स को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हो। ऐसे ग्लूट्स सभी को पसंद है और डेफिनेटली आप लोग भी चाहेंगे कि ऐसे ग्लूट्स आप लोगों के भी हों। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बेहतरीन है। तो आप सभी का स्वागत है अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज में। और अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। सबसे पहली एक्सरसाइज की बात करते हैं। ये एक प्रकार का स्क्वाट और साइड लेग रेज एक्सरसाइज है। इसमें आप लोगों को दोनों हाथ जो है अपनी चेस्ट की ओर बाइंड करने हैं और उसके बाद में सिंपल जो है योगा मैट पर आप लोगों को स्क्वाट पोजीशन लेनी है और उसके बाद में आप लोगों को लेफ्ट लेग या राइट लेग को मूव करना है ऊपर की ओर। ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। सभी वर्कआउट्स आप लोगों के 40 सेकंड के लिए रहेंगे। इसी तरह ये 15 मिनट की एक्सरसाइज है। टोटल 15 मिनट वर्कआउट है जो आप लोगों की बॉडी को चार चांद लगा सकते हैं। आप लोगों को एक अच्छा फिगर दे सकते हैं और आप लोगों की ग्लूट मसल्स को अच्छा बना सकते हैं। सभी वर्कआउट्स को करने से आप लोगों को बेनिफिट तो मिलेगा ही। और इन सभी वर्कआउट्स के बीच में मैंने थोड़ा सा रेस्ट डाला है, तो रेस्टिंग टाइम में आप लोग आराम कर सकते हैं। दूसरा वर्कआउट है आप लोगों के लिए ब्रिज एक्सरसाइज और ये फुल ब्रिज एक्सरसाइज है। इस ब्रिज एक्सरसाइज में आप लोगों को अपने हिप्स को ऊपर की ओर स्क्वीज करना होता है, प्रेस करना होता है ऊपर की ओर, ताकि आप लोगों के जो चर्बी है आप लोगों की हिप्स पर जमा हुई, जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो आप लोगों की कम हो सके। तो ये बेहतरीन वर्कआउट्स में शामिल किया जाता है। और मैं ये कहूंगा दोस्तों कि अगर आप लोग ऐसा वर्कआउट करते हैं तो आप लोगों के एब्डोमिनल फैट के लिए भी बहुत अच्छा वर्कआउट है। लेकिन अब अगर आप लोगों को अपनी बूटी को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, गोल बनाना है, तो ये वर्कआउट्स बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट है बूटी के लिए। काउंटर आप लोगों की स्क्रीन पर चला हुआ है, इसका आप लोगों को इस्तेमाल करना है और 40 सेकंड के लिए आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है। सभी वर्कआउट्स के बीच में मैंने आप लोगों के लिए रेस्टिंग टाइम डाला है और रेस्टिंग टाइम आप लोगों का 10 सेकंड का रहेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट के लिए। ये है हिप डिप्स वर्कआउट्स। और इसमें आप लोगों को क्या करना है, अपनी जो जांघें हैं उनको मजबूत करना है। तो बेसिकली ये वर्कआउट आप लोगों की ट्राइसेप्स मसल्स के लिए और आप लोगों की जांघों की मसल के लिए है, यानी कि हेमस्ट्रिंग मसल्स के लिए है। ये वर्कआउट भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा प्लेस हो जहां पर आप लोगों के भी, या तो आप लोग सोफा की हेल्प से भी कर सकते हैं ये, या आप लोगों के बाहर कोई ऐसा चेयर हो जिस पर आप लोग अपने हाथ को रखकर ऐसी एक्सरसाइज कर सके तो कीजिएगा। सिंपल नॉर्मल चेयर जो है वो हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हिलेगी तो आप लोगों के गिरने के चांसेस ज्यादा बने रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट पर। नेक्स्ट वर्कआउट पर जाने से पहले 10 सेकंड का रेस्ट, और रेस्टिंग टाइम में आप लोगों को सिर्फ आराम करना है। ये रेस्टिंग टाइम जो है वो ओवर होने वाला है और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट पर, यानी कि बर्ड पोज के ऊपर, विद आप लोगों के हाई प्लैंक पोजीशन के ऊपर। फिर से बर्ड पोज करते हैं, हाई प्लैंक पोजीशन करते हैं। तो इसमें जब आप लोग जो है बर्ड पोज लेते हैं तो आप लोगों के हिप्स जो है वो स्क्वीज होते हैं, आप लोगों की ग्लूट मसल्स स्क्वीज होती है। तो आप लोगों को एक अच्छी शेप मिलती है। और मैं ये कहूंगा कि आप लोगों के रेक्टस एब्डोमेन मसल्स के लिए भी बहुत अच्छी है। स्पोर्ट्स में बने रहिए और मैं ये कहूंगा कि दोस्तों अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिफरेंट प्रकार के वर्कआउट्स को करने के लिए आप लोगों के लिए बेहतरीन चैनल आप लोगों के सामने है। और ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों की ग्लूट मसल्स को हेल्दी बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो इनका जो है आप लोगों को जरूर करना चाहिए। अगर आप लोगों को सुंदर दिखना है तो बॉडी का हर एक पार्ट आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, तभी आप लोग ज्यादा अट्रैक्टिव जो है वो दिख पाएंगे। तो 10 सेकंड का रेस्ट ओवर होने के बाद में नेक्स्ट वर्कआउट हम लोग करते हैं। ये होगा आप लोगों का लेइंग डाउन विद सिंगल लेग रेज। अब अगर आप लोग लेइंग डाउन लेग रेज करके आप लोग करते हैं तो आप लोगों को सबसे अधिक जो इफेक्टिव मसल्स मिलती है वो क्वाड्राइसेप्स मसल्स मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियस एंड मैक्सिमस मसल्स। उनको सबसे ज्यादा इसमें आप लोगों को फर्क देखने को मिलता है। तो जो टारगेट मसल्स है इसकी क्वाड्राइसेप्स मसल्स हैं, और क्वाड्स जो मसल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इससे इफेक्टिव होती है। तो ये वर्कआउट आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट है। इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं अपने बूटी को अच्छा बनाने के लिए। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की बूटी अच्छी हो, आप लोगों के जो क्वाड्स मसल्स हैं वो अच्छे हों, तो आप लोग ऐसा वर्कआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट पर। नेक्स्ट वर्कआउट के लिए आप लोगों का थोड़ा बहुत कार्डियो करवा देते हैं। कार्डियो में आप लोगों के लिए माउंटेन क्लाइंबर एक बेहतरीन वर्कआउट है, तो इसे आप लोग जरूर कीजिएगा। ये आप लोगों की बॉडी में थोड़ा इफेक्टिव कर सकता है, या कहें हम लोगों को एक्स्ट्रा फैट जो है वो रिड्यूस कर सकता है बॉडी का। तो ये भी बहुत अच्छी वर्कआउट है। अगर आप लोग इसे शामिल करेंगे अपने वर्कआउट रूटीन के अंदर तो आप लोगों का टोटल बॉडी वेट तो लूज होगा ही होगा, क्योंकि ये कार्डियो वर्कआउट है। लेकिन साथ ही आप लोगों के जो मसल्स हैं, क्वाड्राइसेप्स मसल्स हैं, उनका भी वर्कआउट ये बहुत अच्छी तरह करवा देती है।
तो अपने रूटीन में इसको भी शामिल करें अगर आप लोग ये वर्कआउट करना चाहते हैं तो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट पर। इस पर जाने से पहले आप लोगों को फिर से 10 सेकंड का रेस्ट ले लेते हैं और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट पर। दोस्तों ये बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि अगर आप लोग अपने बॉडी का एक पार्ट पर ज्यादा फोकस डालते हैं तो वहां पर आप लोगों को सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। तो ये वर्कआउट भी आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को टेबल टॉप पोजीशन में रहना पड़ेगा और उसके बाद में आप लोगों को एक लेग रेज जो है वो जस्ट आप लोगों को करना है। लेग रेज का मतलब है लेफ्ट राइट लेग को आप लोगों को ऊपर की ओर उठाना है। टेबल चेयर पोजीशन में आप लोगों को रहना है और उसके बाद में आप लोगों को एक लेग जो है वो ऊपर की ओर उठाना है। तो इससे आप लोगों के जो ग्लूट मसल्स हैं उन पर ज्यादा फोकस पड़ता है और ये कहेंगे कि वो एक अच्छी शेप में भी बनते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी ग्लूट्स और हेमस्ट्रिंग मसल्स की मजबूती चाहते हैं तो आप लोग ये वर्कआउट भी कर सकते हैं। इसको हम लोग टंकी किक भी बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट पर। नेक्स्ट वर्कआउट पर जाने से पहले फिर से रेस्टिंग टाइम। रेस्टिंग टाइम में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है। अब हम लोग चलते हैं बेहतरीन वर्कआउट। खासकर आप लोगों को पता ही है कि अगर बारी आती है आप लोगों के ग्लूट्स की और ग्लूट्स के वर्कआउट की तो स्क्वाट ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो स्क्वाट मसल्स जो है बेहतरीन माना जाता है वाइडर हिप्स के लिए, बेहतरीन माना जाता है थाइज मसल्स यानी हेमस्ट्रिंग मसल्स के लिए, बेहतरीन माना जाता है आप लोगों के एब्डोमिनल फैट के लिए, बेहतरीन माना जाता है आप लोगों के लिए लोअर थाइस मसल्स के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट माना जाता है। कहते हैं जो लोग स्क्वाट पोजीशन करते हैं उनके घुटने, उनके थाइस, उनके ग्लूट्स बहुत ही ज्यादा जल्दी जो है बूढ़े नहीं होते हैं, जवान रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। बुढ़ापे की निशानी है अगर आप लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं, नहीं बैठ पाते तो बुढ़ापा आने लग गया है। अगर आप लोग नीचे बैठ पाते हैं तो बुढ़ापा जो है वो आप लोगों के आसपास भी नहीं खटकेगा। ये आप लोगों की जो मेंटालिटी है, मानवता जो आप लोगों का है, वो यही कहेगा कि आप लोग जो है रेस्टिंग टाइम का पूरा इस्तेमाल करें, लेकिन आप लोग डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज भी करें। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट पर। जाने से पहले हम लोग आप लोगों को बता दें कि एक बेहतरीन वर्कआउट है और उसका नाम आता है रिवर्स लंजेस। जब बारी आती है ग्लूट्स की तो रिवर्स लंजेस भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे आता है। रिवर्स लंजेस में आप लोगों को सिर्फ सिंपल यही करना होता है कि एक पैर को आप लोगों का घुटना मोड़ते हुए वहीं रखना होता है और दूसरे पैर को जस्ट पीछे की ओर लेकर जाना होता है। ये होता है रिवर्स लंजेस। और फॉरवर्ड लंजेस में आप लोगों को पैर को आगे की ओर खिसकाना होता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट है ग्लूट मसल्स के लिए। इसमें आप लोगों का एक सिंगल हिस्सा जो ग्लूट्स का है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है और आप लोगों का बेहतरीन लुक जो है, जो मसल्स है वो टारगेटेड रहती है इसमें। ठीक है, तो ये वर्कआउट आप लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में उठकर करेंगे तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप के फायदे होंगे। ताजी हवा लीजिए, सांस लीजिए, अच्छा अपने आप को बनाइए, फिट बनाइए, हेल्दी बनाइए, क्योंकि हेल्दी एंड फिट शरीर जो है वो किसी भी प्रकार का वर्क जो है कर सकता है। अब बारी करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की और ये है एक प्रकार का साइड लेटरल, हम लोग लंजेस बोलेंगे इसको। लेटरल लंजेस जो है वो बहुत ही अच्छी बेहतरीन वर्कआउट्स में भी माना जाता है, आप लोगों को पता है। लेटरल लंजेस में आप लोगों के जो हिप्स का जो कर्व है वो आप लोगों का सही रहता है। वाइडर हिप्स बनते हैं आप लोगों की मांसपेशियां जो है वो मजबूत बनती हैं। आप लोगों की टोटल बॉडी कैलोरी जो है वो लॉस होती है, या हम लोग कहें थाइस का खासकर आप लोगों का इसमें रहता है कि थाइस के निचले हिस्से की जो चर्बी है वो रिड्यूस होने लगती है। तो इसको आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना है। एक टिप देना चाहूंगा, अगर आप लोग अपने शरीर के साथ साथ अपने माइंड को भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम लोग करते हैं सुमो स्क्वाट। और सुमो स्क्वाट है आप लोगों के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज जो आप लोगों के हिप्स को वाइडर बनाती है, आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, आप लोगों के लिए मसल्स मास इंक्रीज करने का टाइम है। तो स्क्वाट एक्सरसाइज एक बहुत बेहतरीन वर्कआउट माना जाता है मसल्स मास के लिए। तो मेरे साथ हर एक एक्सरसाइज को 40 सेकंड के लिए कर लीजिए, आप लोगों का दिन जो है वैसे ही तरोताजा हो जाएगा। और मैं नॉर्मल वर्कआउट बता रहा हूँ जो आप लोग घर पर कर सकते हैं। ये सभी वर्कआउट्स जो है आप लोगों की ग्लूट मसल्स को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव जो है बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। तो आप लोग ये एक्सरसाइज सभी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्कआउट पर जाने से पहले फिर से रेस्ट ले लेते हैं और रेस्टिंग टाइम जो है वो 10 सेकंड का है, आप लोगों को पता है। तो इन बिटवीन अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग जो है अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज को सब्सक्राइब कर सकती हैं। अगर नए यूजर हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट पर। नेक्स्ट वर्कआउट पर आप लोग देखिए कि
पहले हम लोगों ने किया था लेफ्ट लेटरल लंजेस, अब हम लोग कर रहे हैं राइट लेटरल लंजेस। और ये जो है, अगर हम लोग एक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लें लेफ्ट लेग से, तो आप लोगों को दूसरी एक्सरसाइज जरूर पूरी करनी चाहिए दूसरे वाले पैर के साथ। तो ये भी एक अच्छा वर्कआउट है, अगर आप लोग इसे शामिल करेंगे तो उसमें भी आप लोगों को अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलेंगे।